नमस्कार द रियल शो देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपका साहिल खीरी। जम्मू के रायका बांदी इलाके में हुई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद सियासत लगातार जारी है। वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 30 से ज्यादा ढांचों को गिराया गया और 60 कनाल वन भूमि को खाली करवाया गया था, लेकिन अब इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब योगी मॉडल लागू किया जा रहा है। उनका आरोप है कि गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े भूमाफिया और प्रभावशाली लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि अगर वन विभाग मंत्री ने अधीन आता है तो फिर बिना जवाबदेही के बुलडोजर कार्रवाई कैसे हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रभावित परिवारों को कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि यह अभियान वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए चलाया गया। अब सवाल ये उठा है कि क्या ये कानून का पालन है या राजनीति का नया अखाड़ा। रुक करेंगे, हमारे 3 खास मेहमान रुक चुके हैं, उनसे हम इन बातों को समझेंगे और जानेंगे। 3 खास मेहमान चंद्रमन गुप्ता है वैसे बीजेपी से स्पोक्स पर्सन, राजीव सराफ है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और वरिंदर सिंह सोनू है हमारे साथ पीडीपी से स्पोक्स पर्सन। तो आप धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमें जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा वरिंदर सिंह सोनू से। सर शुक्रिया जी, धन्यवाद सर। सर, पीडीपी सरकार के जी दौरान सर। वन भूमि अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे जो आज इतना ज्यादा शोर उठ रहा है? तो क्या एनक्रोचमेंट सही मानते हैं आप? जी वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर, आपको ऑडियो आ रहा है मेरा? वीरेंद्र सर, आपको ऑडियो आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। हाँ हाँ। वीडियो ऑन देखिए कर लीजिए। ऐसे आपका है वीडियो साहिल ऑफ जी। हो गया, आपका वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं, मैंने तो कर दिया। हाँ जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी। जी, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए ऐसे है साहिल जी कि जिस इशू पर आज हम डिबेट करने के लिए इकट्ठे हैं, जी आज क्या है कि जम्मू में सदरा इलाके में रहने वाले लोग, उनके घर के ऊपर पीला पंजा चला और उनको घर से बेघर कर दिया गया। यहाँ तक बात आपने इंक्रोचमेंट की कि हम किसी इंक्रोचर के हक में नहीं है। हम ये कहते हैं, जब हम मौके पर गए, उन लोगों से मिले, उन्होंने कहा है कि हमारी 5 पीढ़ियों का मतलब है लगभग 200 साल, कि हम 200 साल से यहाँ रह रहे हैं। और अगर 200 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे 200 साल पहले से हमारे बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं, तो हम तब यहाँ पर आके वहां पर बसे हैं। और उनका ये कहना कि जनाब हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। वैसे तो बहुत सारी सरकारी जमीनों पर बहुत सारे लोग वहां काबिज हैं, उनके ऊपर तो किसी ने कार्रवाई की कोई नहीं। रोज सोशल मीडिया पर गर्दोरियां भी घूमती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम ले लेंगे तो बात दूर तक जाएगी। अब उन लोगों के ऊपर तो किसी ने कार्रवाई की नहीं। हाँ, इनक्रोचर कौन बन गया? 4 मरले जमीन, 5 मरले जमीन वाला। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई इंसानियत भी कोई चीज है? किसी को नोटिस भी तो दिया जाना चाहिए, किसी कानून की पालना भी तो की जानी चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज सुनिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उसने ये काम किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमें पता ही नहीं था ये काम हो गया। अब बताइए ये करके कौन गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये लगा हुआ है ना कि इस कार्रवाई को किया किसने है। क्या ये कार्रवाई जायज थी, नाजायज थी, वो अगली बात है। और दूसरी बात, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जब उनके मकान तोड़े गए, तो उनको टाइम ये नहीं दिया गया कि वो अपने बैग, अपने बस्ते, अपने कोई रसोई का सामान वहां से निकाल लें। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये किसके ऑर्डर के तहत टूटा है? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी लेगा? अगर आपने इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है, हम इंक्रोचर के हक में नहीं। 3 मरले में, 4 मरले में रहने वाला आदमी अगर इंक्रोचर है, तो जिनके पास सैकड़ों कनाल सरकार की भूमि है, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, जो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सूखदार जगह पर हो, अगर सैकड़ों कनाल जिनके ऊपर है, तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उनके ऊपर कोई बात क्यों नहीं होती? रात को उनको डराते हैं, सुबह आपकी जमीन में बुलडोजर चल जाएगा, तो अगले दिन वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होके अपनी जमीन बचाने की बात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का राज नहीं, आज गुंडागर्दी है। जैसे यूपी में एक मॉडल चल रहा है, बुलडोजर मॉडल, वो जम्मू कश्मीर में आ गया। आज चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल साइलेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नजर नहीं आ रही। और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं 7 दिन के अंदर इसको उखाड़ फेंको वरना हम खुद उखाड़ देंगे। और उसके बाद क्या होता है कि 7 दिन के बाद
और 7 दिन के बाद जो हाईकोर्ट, मैं 7 दिन के बाद कहता हूं, सर आपका ऑडियो बंद हो गया सर, म्यूट हो गया सर, चेक कीजिए। फिर सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैं रुक करता हूँ सुरेंद्र सर आपका अब दोबारा से, अगर आप बात पूरी करें अपनी तो। ऑडियो आ रहा है अगर आपको मेरा तो। ठीक है सोनू सर, मैं करता हूँ आपका दोबारा से रुख। राजीव सर, आरोप बहुत सारे जी लगते हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में हैं, और आज भी एक बैठक भी हुई थी जिसके बाद और मजबूती देखने को मिली है दोनों के जी अंदर। जी, मैं मेरी बात, जी सर, सर कर लीजिए, बात पूरी कर तो लीजिए, रख लीजिए सर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, इसके लिए दोनों पार्टी जिम्मेवार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो 2024 में इलेक्शन हुआ, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगे, तो भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुप है, तो बीजेपी जी ने तो ये कह रही है हमने करवाया है, एनसी बिल्कुल चुप है। तो आज लोग ये समझ रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां, अपनी बात करने के लिए किसके पास जाएं। ठीक है सर। जी राजीव जी, मैं आपसे सवाल, आपसे सवाल किया मैंने सर, तो मतलब किस तरह देख रहे हैं इन सब चीजों को आप, और आज बैठक भी हुई है, कोलिशन में है, और मजबूती भी आज देखने को मिली है दोनों पार्टियों के अंदर, तो सवाल तो उठ रहे हैं। आखिर कांग्रेस की सरकार भी रही है, कांग्रेस के विधायक भी रहे, वहां से कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, कई साल तक रहे। सर, मैंने बोला, मेरी बात जी जी मैंने जी बोलना जी जी राजीव जी, जी सर। सर। शुक्रिया। एक शेर याद आया, ना जाने बादलों में क्या साजिश हुई, ना जाने बादलों में क्या साजिश हुई, मेरा घर था मिट्टी का, मेरे ही घर बारिश हुई। मैं ये कह रहा हूँ केरनी साहब कि बड़ा दुख होता है हमें जब हम ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, एक पर्टिकुलर लोगों पे, एक वीकर सेक्शन पे बुलडोजर चलाया जाता है। लोगों ने जमहूरियत में वोट दिया, चाहे एमएलए किसी पार्टी के थे, जम्मू प्रोविंस में, जम्मू रीजन में बीजेपी को मिला, श्रीनगर में एनसी को, कांग्रेस को, सर सबको अपने आपकी अपनी। बातों से आप ऐसा क्या? जैसे एनक्रोचर को सपोर्ट सपोर्ट करने वाली बातें आप मेरे ख्याल से आप नहीं कर नहीं, रहे हैं। अभी सुनिए, मेरी कंप्लीट नहीं हुई। जी सर, कोई कंप्लीट बात नहीं नहीं सर, हुई। कंप्लीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि सपोर्ट की बात नहीं है। सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं उस माफिया को, उन लोगों को जिनके पास आज भी जगह कहीं कनाल है। एनसी कहती है कि मुझे पता नहीं, गवर्नर का रूल है, वो कहते हैं हमें नहीं पता। बीजेपी के 2 एमएलए, एक आपका गांधीनगर वाले और एक ईस्ट वाले। गांधीनगर वाले कहते हैं जगह हटाओ, ईस्ट वाले कहते हैं मैं हटने नहीं दूंगा। ये 4 किस्म के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं किसकी बात करूं, किसकी नहीं करूं? गांधीनगर वाले की सुनो या यहाँ अपने ईस्ट वाले की सुनो। ईस्ट वाला कहते हैं एमएलए कि हमें, हमने खबरदार, ये इनका हक है, इनको जगह मिलेगी, इनका हक है। वही गांधीनगर वाला कह रहा है एनक्रोचमेंट हटाओ। तो कहने का मतलब है, पहले बीजेपी तो एक बने ना इस बात पे। दूसरा मेरा ये कहने का मतलब है कि एलजी प्रचार, ये जो माफिया है, जो यहाँ जिनके पास, कई दफा सोनू जी ने भी कहा, रोज सोशल मीडिया पे आ रहा है, कितना है, क्या है, कितनी जगह है। अगर उनसे एक्शन शुरू हो और नीचे तक आए तो बात समझ में आती है। 2-2, 4-4 मरले वालों पे आप एक्शन करोगे और कनालों वालों के 10-10, 20-20, 50 कनाल वालों को आप छोड़ दोगे, तो ये कहाँ का जस्टिफाई है? ये कहाँ से जस्टिफाई होता है? सर एनक्रोचर की बात है, एनक्रोचमेंट तो कहीं से भी सही नहीं है, वो तो आपकी बात सही है कि वो हर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके सामने पुख्ता चीजें भी आनी चाहिए ना। सर, सर, पहले आप बड़ी मछली को पकड़ोगे या छोटी को पकड़ोगे? जिनके पास है ही 3 मरले जगह, जिनके पास है ही 200 गज जगह, उन पे पंजा चलाओगे? पहले हमें दिखाओ ना कि हमने वो 80 कनाल खाली कराई, या 100 कनाल खाली करे, 50 कनाल कराई, फॉरेस्ट लैंड खाली कराई। फिर बात जाके आएगी इन पे भी। वारी ऊपर से पानी नीचे आएगा, नीचे से पानी ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल आप गरीब लोगों पे सेट कर रहे हो, जिनके पास खाने को, जिनके पास 2-2 मरले, 3-3 मरले, उस बेचारे ने क्या बनाना, क्या खाना? आप उन पे नहीं कर रहे जिन पे कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में एक मैसेज आना चाहिए। हाँ, इस गवर्नमेंट में या इस सरकार में, या नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जा रहा। वहां से भी कार्रवाई शुरू करो, यहाँ से भी करो। जब आप बड़ों पे कार्रवाई करते, छोटे खुद संभल जाते। भाई अब बड़ों, बड़े बड़े तो आ गए लपेट में,
अब छोटों की बारी है, तो छोटे भी अपने हिसाब से सोच रहे थे, कहीं जगह ले लेते, कहीं किराए पे जाते या क्या करते। ना इनको पता ना उनको पता, रात को पता यूपी मॉडल आप यहाँ ले आए हो। भाई सुननी किसी की है नहीं, अपना पंजा चलाए चलो चलाए चलो। जब लोगों ने इलेक्टेड एमएलए बनाए हैं, इलेक्टेड लोग बने हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप बताओ फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ। ये चंद्रमोहन जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब ये मेयर थे इन्होंने कई चीजें ऐसे बिल जो विद इन सिटी में थे, कई डेफर हुए इनके बिल। इन्होंने लोगों के हित में कई बिल पास होने नहीं दिए, या अपोजिशन ने किया वो डेफर हो गए बिल। क्यों? चंद्रमोहन जी इस बात के गवाह हैं, लेकिन इनको लगा कि लोकल समाज में इन चीजों की अभी जरूरत नहीं है, जैसे वाटर टैक्स था, कई किस्म की चीजें थी, अवरा तवरी लोगों पे लग रहा था, या आपका ये टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स दूसरा तीसरा, उसमें कहीं हद तक इन्होंने मदद की और जस्टिफाइड मदद की है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आपकी सरकार, आप चुने हो किसी चेयर पे हो, तो आपको इंसाफ करना चाहिए। आपके हाथ में कलम हो तो आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ ऐसा हो कि गरीबों पे जुल्म ना हो। जी चंद्रमोहन गुप्ता जी, आरोप आप पे बहुत से लगते हैं कि भाजपा के 2 विधायक भी वहां पर गए और उसके बाद जो है कोई कई ऐसे नाम सामने आते हैं पर उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो 2-4 मरने वालों पर कार्रवाई होती है, हो जाती है, पर हम ये भी वरिंदर बात कहते हैं कि हम ये बात भी बिल्कुल सही है कि एनक्रोचर्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, एनक्रोचमेंट को हम सही नहीं कह सकते हैं। जी सर। साहिल जी, दोनों मेरे साथी वरिंदर जी और राजीव जी ने सारी बात बताई है, लेकिन मैं राजीव जी से एक बात करता हूं कि दोनों विधायक हमारे इनक्रोचर के खिलाफ आप भी हैं। बोल रहे हैं ना भी आप बड़ा इनक्रोचर, छोटा इनक्रोचर, इनक्रोचर ही इनक्रोचर, आप भी हैं और वरिंदर जी भी हैं, सारे इसके खिलाफ हैं। लेकिन जो ये इन्होंने कार्रवाई की और समय नहीं दिया उनको या नोटिस नहीं दिया, वो हम भी उन परिवारों के साथ हैं। एक एक वक्त था हम भी ऐसे कच्चे मकानों में रहते थे, तो वो हम हमदर्दी हमारी है कि समय देते, इतनी भयंकर गर्मी है 43 44, वो नहीं दिया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां तक विधायकों का सवाल है, और विधायक ने कहा है, और युद्धवीर सेठी जो हमारे ईस्ट के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं, पुश्त दर पुश्त 47 से पहले जिनके अपने मालकाना हक हैं, उनको मैं अपने एरिया में किसी को तंग ना करने, वो नहीं होने दूंगा, उसके साथ गलत ना होने दूंगा, ये बात उन्होंने कही है। बाकी जहां तक बात रही है कि बड़े सालों से, जब से इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, पूरे देश के अंदर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ जम्मू शहर में हो रही है। और पहली बात तो ये है कि इंक्रोचमेंट हुई कैसे। राजीव जी यहाँ बैठे हैं, पीडीपी की तो सरकार ही थोड़ी देर रही, 3-4 साल हमारे साथ कोलिशन के अंदर। पूरा पिछले 70 साल में कांग्रेस और एनसी की ही सरकार रही, जहां में जितनी एंक्रोचमेंट हुई इनके पीरियड में ही हुई, और इनके जो मंत्री थे, वो जो संतरी थे, उन्होंने ही करवाई है। और आम गरीब आदमी का क्या कसूर है बेचारा? कोई पिछले 30 साल 40 साल मिलिटेंसी रही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई डोडा का या दूर दराज का भाई बहन मजदूर, कोई बेचारा गरीब आदमी उजड़ के आया है, उसके पास पैसा था नहीं, उसको वह जहां जगह मिली और इन्होंने बैठा दिया। इनका फर्ज बनता था एनसी और कांग्रेस का कि ये लोगों को गलत जगह नहीं बैठने देते। उस वक्त इनके फॉरेस्टर, इनके डीएफओ, इनके लोगों ने ही, मुझे कहने में कोई हर्ष नहीं है, जो हमारे जो नेता थे गुजर बकरवाल समाज के, जहां एनसी के जो लीडर रहे शेख अब्दुल्ला से लेके तो आज अमर अब्दुल्ला तक, इनकी भी पूरी सहमति रही उनके साथ, ताकि उनको पानी बिजली कैसे पहुंचा, सरकार पहुंचाती है, या युद्धवीर सेठी पहुंचा गया, या विक्रम रंधावा पहुंचा गया, उनके घर पाइपें लगा गया, बिजली दे गया, सड़कें बना गया, ये सारा काम इनका ही है। और इन लोगों ने ही, एक जगह थोड़ी है, और हर जगह इन लोगों को इन्होंने बसाया है। चाहे मैं इधर बेलीचराना की बात करूं, चाहे इधर की बात करूं, चाहे नगरोटा की बात करूं, पूरे जम्मू के इर्द गिर्द हर जगह ये सारा डेमोग्राफी चेंज करने का एक मिशन है इनका। ये उसके खिलाफ कार्रवाई पूरे बंगाल में आज हमारी सरकार आई है। अभी जुमा 15 दिन हुए हैं, 15 दिन से डे एंड नाइट काम चल रहा है, सब बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जहां जहां वो है पूरी बाड़बंदी हो रही है। इसलिए पूरे देश के अंदर ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बड़ा इंक्रोचमेंट है, बड़े भी हुए है बिछना के अंदर, कई जगह में, मेरे पास लिस्ट है नहीं कहां कहां कार्रवाई नहीं हुई है, कितनी जमीन अलग अलग, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो कस्टोडियन लैंड है, चाहे कोई फर्स्ट लैंड है, बहुत खाली करवा रहे हैं। जितनी मैन पावर है इन लोगों के पास, उससे उस हिसाब से करवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। इस शहर में मेयर रहा 4 साल, हमें भी बार बार हाई कोर्ट का डंडा आता था, लेकिन जो जहां जहां गलत था हम गलत के कार्रवाई करते थे।
और बाकायदा नोटिस दे के करते थे, लोग स्टे भी ले आते थे। उसके बावजूद भी हमारे आज कई केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इंक्रोचर इज इंक्रोचर, और इनको उस वक्त शह नहीं देनी चाहिए, भैया बैठ जाओ यहाँ पे। हमारे जो मिनिस्टर मंत्री रहे वो आगे बसाते रहे। मैं अब क्या उनका नाम लूं, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। पहाड़ों के अंदर भी ये जहां जहां जंगलों के अंदर, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये कार्रवाई अगर ना हो फिर धीरे 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 सारी ये फर्स्ट लैंड, ये गवर्नमेंट लैंड, ये कोई कस्टोडियन लैंड, ये सारी कवर कर जाएं। इसलिए लॉ होता है, लॉ अपना काम करता है। ये ना किसी ने कोई काम किया। और एनसी के लोग, एनसी को मालूम नहीं एनसी सरकार क्या चला रही है। एनसी इस वक्त एक ही सरकार चला रही है, सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, पैसा फेंको तमाशा देखो, ट्रांसफर ले जाओ। आज ये काम है एनसी का। जी और एक बार भी अमरुद्दुल्ला वहां नहीं आया, आना चाहिए था ना, अभी सामने होता। ये आज से थोड़ी बात है। लेकिन आने वाले समय में भी हम कहते हैं जो गलत है, जो इंक्रोचर है, जिसने कोई फर्स्ट लैंड पे बैठा है या स्टेट लैंड पे बैठा है, ठीक। चाहे वो उसके पास 4 मरले है या 40 मरले है या 400 कनाल है, सब पे कार्रवाई होगी। धीरे धीरे आप देखते जाओ। आप सारे जो है, मुझे याद है जब एक बार वो अरफाज डैंग का घर गिराया गया तो हमारे बहुत से साथी यहाँ से ये कर दिया जी, एक ही घर गिराया उसकी कार्रवाई हो। आज देखो चारों तरफ कार्रवाई हो रही है, ठीक छोटे सर। में भी हो रही है, बड़े में भी हो रही है। आने वाले समय में आपको और भी सारी बात मिलेगी। मैं यही बीइंग ए पॉलिटिकल, मेरे जो साथी बैठे हैं राजीव जी और वरिंदर जी, हमें यही करना चाहिए। कोई जहां गलत बैठता है उस वक्त हम लोगों को उनको समझाना चाहिए। उस वक्त हम समझाते नहीं है भाई ये गलत है, फर्स्ट लैंड पे आप बैठे हो, हम साथ होके बैठाते हैं। फिर पानी उनको पाइप पहुंचाते हैं, फिर बिजली पहुंचाते हैं, फिर सड़क पहुंचाते हैं, फिर बाकी फैसिलिटी देते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं यहाँ का। और ये जो लोग बैठे हुए हैं इनकी हर जगह, यहाँ भी ये बैठे हैं, डोडा में भी जमीन है, पुंछ में भी है, सुरनकोट में भी है। ये सारी सरकार आने वाले समय में जायल जी प्रशासन पूरी इंक्वायरी होंगी। अब सेंसस का काम भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। सेंसस में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले समय में पता चल जाएगा ये वोटर कहाँ का है। जम्मू भी वोटर है, डोडा भी वोटर है, जहां भी वोटर है वहां भी वोटर है। सारे अब आने वाले सारा ऑनलाइन सिस्टम सारा हो रहा है, पूरा डाटा बन के आ जाएगा। एक एक चीज का आज भी लिस्टें बना के रखी हैं जेडीए ने या दूसरे डिपार्टमेंटों ने, उनके पास सब लिस्टें हैं, कौन कौन कितना इंक्रोचर है। धीरे धीरे करके सरकार ये एलजी प्रशासन मिलके जो प्रशासन काम कर रहे हैं, ये कोई उनकी रजामंदी के बिना नहीं हो रहा है। फॉरेस्टर की या डीएफओ की या चीफ कंजर्वेटर की क्या हिम्मत है वो बिना सरकार के वो कर दे। राणा साहब जहां आगे बड़े रोना रो रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं, मेरे पूछे जी बिना हो रहा है। मैं नहीं मान सकता कि कोई कंजर्वेटर जाके या डीएफओ जाके फोर्स लेके चला जाए तो घर गिरा दे। ये सब इनकी मिली भगत के साथ सारा काम हो रहा है। मैं यही कंक्लूड करूंगा कि हम सब जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोगों को, गरीब आदमी को शायद नहीं देनी चाहिए। उस वक्त उसको कहीं ना कहीं बोलना चाहिए कि आप 2 मरले जमीन ठीक। कहीं ले लो। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,66,000 रुपए मिल रहा है, सरकार का पैसा लेके अपना छोटा घर बनाओ। सरकार पानी भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, टॉयलेट ठीक भी दे सर। रही है, हर किस्म की मदद कर रही है। हम पॉलिटिकल लोगों को ऐसे बैठाना चाहिए और ऐसे मदद करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी हमारे परिवार को, किसी बच्चे को ऐसी परेशानी ना हो। ठीक है, मैं करता हूँ रुक सर, मैं रुक करूंगा। वरिंदर सोनू जी का सर, आपको आवाज आ रही है? वरिंदर सर, वरिंदर सर आपको आवाज आ रही है मेरी? सोनू सर आपको सुन पा रहे हैं मुझे? अब इसे रोटेट कर दो। कैसे? ये रोटेशन तो आनी चाहिए था। ठीक है, हमारे साथ राजीव सर आप जी दोबारा जुड़ के हैं। आ, राजीव सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजीव सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, जी सर। आ रही है। अच्छा सर, देखिए बातें तो बहुत सी अहम सी रखी गई हैं, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या जो ये बुलडोजर कार्रवाई है कभी कांग्रेस ने अपने टाइम पे करवाई? क्योंकि अगर अतिक्रमण हुआ है, हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि यहाँ पे लोग रहें आके, और वो भी वो लोग जो कि देखिए बेशक केरनी जम्मू कश्मीर के साहब, वासी हैं। 2014 सर देखिए 2014 से इन्हीं की सरकार है। 2014 से यही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एलजी
पहले भी गवर्नर आए, एलजी बने, सब हुआ, बीजेपी के ही भेजे हुए सारे गवर्नर्स थे। आप मुझे एक बात बताइए, तब तक कार्रवाई क्यों, कौन सी आज ऐसी मजबूरी बन गई कि आज इनको कार्रवाई करनी पड़ी? इससे पहले भी तो आज 12 साल हो गए, 2014 से आप लगातार देखो तो कौन सा इन्होंने एनक्रोचमेंट वो हटा दी। तो सवाल ये उठता है, फिर इतनी जल्दी इतनी अफरा तफरी क्यों? थोड़ा समय लेते, उनको भी नोटिस देते, कोई टाइम देते, टाइम बाउंड करते, या उनको कहीं रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम देते, कुछ तो कोई सिस्टम आता। रास्ते पे वो कहाँ टेंट लगा के रहेंगे? एक इंसानियत भी कोई चीज है, ह्यूमन राइट भी है, वो इस तरह की कई चीजें हैं, इन्हीं समाज के लिए बनी हुई, इन्हीं समाज का वोट हम लेते हैं, इन्हीं लोगों के वोट मिलते हैं, यही लोग रैलियों में आते हैं, यही सब जगह आते हैं। फिर आप सख्ती करोगे तो इन्हीं पे करोगे। भाई मैं कह रहा हूँ सख्ती करनी सबसे करो, कम से कम टाइम दो, नोटिस दो। भाई आज 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, 4 महीने का दे रहे हैं, 3 महीने का, 15 दिन का दे रहे हैं, अरे टाइम दो ना, वो भी तो कहीं जाके कहीं किसी के पास रहें, कहीं जाएं। ऐसा तो है नहीं कि आप टाइम दोगे और वो वहीं बैठे रहेंगे, उनको भी तो कहीं एडजस्टमेंट अपनी करनी है। तो मुझे ये लगता है कि 2014 से भी इन्होंने कोई ऐसा नहीं लिया, आज 12 साल के बाद इनकी भी आंखें खुली हैं। तो अगर आंखें खुली हैं तो कम से कम उनको मौका देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनके लिए उनकी तकलीफें सुनिए, और इंसाफ ऊपर से नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे तक ही रहे और ऊपर ना हो। सर बुलडोजर कार्रवाई हुई और पीडीपी कह रही है कि ये योगी मॉडल जो है ये लागू किया जाए, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं जवाब लूंगा फिर चंद्रमोहन सर से। मैं आपको फिर वही कह देखिए रहा मैं हूं कि ना जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, चंद्रमोहन जी से बात, नहीं नहीं, मैं आप ही से सवाल किया, मैं फिर उनसे सर मेरे जवाब को लूंगा। सवाल कर रहे हैं चंद्र। जी राजीव सर, मैंने आप ही को सवाल किया कि ये इस मॉडल को आप किस तरह देखते हैं ये? अच्छा सर, मैं इसमें नहीं कह रहा कि गलत तो गलत है, वो किसी भी रूप में गलत है, लेकिन उसके लिए अगर वो आप 14 से आज तक ले लो तो 12 साल हो गए, और इससे पहले भी वो कई सालों से हैं, तो कम से कम उनको सूटेबल सिस्टम दिया जाना चाहिए, उनको टाइम दिया जाना चाहिए, उनकी परेशानी सुननी चाहिए, उनका क्या एमिकेबली हल निकलता है। ऐसा दिल्ली में भी बड़ी जगह हुआ कि जहां आईटीओ ब्रिज के पास लोगों की एनक्रोचमेंट थी, बाद में उनको पार्लियामेंट में 50-50 गज जगह दी गई। ऐसे कई जगह है कि जहां से उनको हटा के कहीं सूटेबल प्लेस पे लिया गया। ऐसा नहीं है कि आप हटा के उनको रोड पे रखोगे। अरे जो 100 गज में रह रहे हैं, 200 गज में रह रहे हैं, 2 मरले 4 में, वो कितने ही बेचारे वेल ऑफ होंगे कि जो उनको आप वहां से भी उखाड़ के बाहर फेंक रहे हो। ठीक है सर। चंद्रमोहन सर, किस तरह से आप देखते हैं योगी मॉडल? क्या वाकई में योगी मॉडल जो जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है, तो एनक्रोचर्स को जोगी हटाना क्या मॉडल वाली योगी बात मॉडल है? नहीं है ये जोगी मॉडल वाली बात नहीं, इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट है जो गलत है। और मैं राजीव जी को एक उदाहरण देता हूँ। राजीव जी सिटी में हमारे शक्ति में रहते हैं। मैं एक सुपर बाजार, हमारा सिटी चौक के पास सुपर बाजार है, वहां हमारे पटरी वाले बैठते थे। उनको हमने वहां वहां से हटाकर परेड में खोखे दे दिए, बैठा दिया। आप विश्वास करो, उनको वहां बैठाया, वहां फिर दूसरे लोग बैठ गए। मतलब उनको बैठा के एडजस्टमेंट किया, फिर दूसरे लोग बैठ गए, उनको किया, फिर तीसरे लोग बैठ गए। 3 बार ऐसा हुआ। ये जो इनक्रोचर होता है ना, इनक्रोचर की एक हैबिट होती है, भाई उसने अपनी जमीन लेनी नहीं, अपना उस पर सोचना नहीं, भाई बस सरकारी जमीन मिले मैं वहां बैठूं। मैं भी इस शहर का मेयर रहा 4 साल। मेरे पास कितने लोग आते थे, चंद्रमोहन जी को खोखा लाट करा दो, चंद्रमोहन जी ये जगह लाट करा दो, चंद्रमोहन जी मेरी यहाँ रेडी लगवा दो। वो मैंने बोला भैया आप कहीं ना कहीं अपनी कोई दुकान किराए पे लो, मोहल्ले में लो, गली में लो, दूर लो, अपने बैठो, तो आगे कल को आप आओगे रेडी मेरी गिरा दी है म्यूनसिपैलिटी वाले आगे। इसलिए कहीं ना कहीं से काम शुरू करना चाहिए। एक लॉ का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। आज ये जो कार्रवाई हुई है, भले मैं उसकी कोई वो नहीं, तारीफ नहीं करता। हमारे बच्चे वहाँ, मेरे भी हमारे भी बच्चे हैं, बड़े बड़े खस्ता हालत में है। उनके बारे में सरकार सोचेगी, सरकार सोच रहे हैं, सारे मंत्री संतरी वहां आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनकी होगी, ताकि आने वाले समय में जो नई लोग द्वारा इनक्रोचर हैं उनको कोई कहीं रोक लगनी चाहिए। हमारा ये है, हम शहर में जब इंक्रोचमेंट फुटपाथ पे हटाते हैं, कि ऐसे ऐसे हमारे दुकानदार साथी थे हैबिचुअल इंक्रोचर, उनको आदत है, उधर से म्यूनसिपैलिटी में ले जाएंगे, फिर माल बाहर लगा लेंगे, फिर आएंगे, फिर हटा लेंगे। ऐसे ही ये एक जो आदत बन गई है, हैबिट बन गई है, कि हमने सरकारी जमीन पे बैठना है, हमने ये करना ही करना है। तो ये कहीं ना कहीं अगर सरकारें काम नहीं करती, फिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का डंडा चलता है, फिर एक्शन में ये सरकारें आती है।
आज भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डंडे के साथ ये काम हो रहा है। हमारी सरकार कोई नहीं चाहती है। हम ये अमरुदुल्ला साहब से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को कहीं ना कहीं जो आपके पास पॉलिसी है रिहेबिलिटेशन इनको कहीं ना कहीं करें, और भी जो लोग ऐसे फर्स्ट लैंड पे बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई ना हो, हमारे माताओं बच्चों को ऐसे धूप में या सर्दी में खजलना होना पड़े। मेरी यही प्रार्थना है इस सरकार के साथ। ठीक है सर। राजीव सर, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा सर। देखिए, हमारे भाई साहब चंद्रमोहन जी ने जो बात कही ना कि इन्होंने किया, इसी तरह अप्सरा रोड पे भी लोगों को मेन रोड हाईवे पे मिला, चाहे किसी ने किसी को दिया या सबलेट किया, अलॉटमेंट तो उसी के नाम रही ना, अलॉटमेंट तो चेंज नहीं होगी। इसी तरह दिल्ली में भी जिनको पार्लम में जगह दी गई, 50-50 गज दी गई, 30 भले 2 कमरे दिए गए, 1 कमरा दिया गया, 1 रूम 1 बाथरूम दिया गया, उनके साथ ये कंडीशन है। और चाहे जगती भी हमारे यहाँ बने हैं तो उनके साथ कंडीशन है कि आप लोग इसको बेच नहीं सकते, पावर नहीं है बेचने की। भले किसी को आप वहां चलाने के लिए दे दो, कई दफा किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती, बुजुर्ग हो जाता, बच्चे बाहर हैं, कोई रिश्तेदार उसका चलाता, उसको रोजगार देता, उसको शाम को 500 रुपया दे देता होगा, तो उसका भी घर का खर्चा चल जाता है, इसका भी चलता है। बट वंस जो ऑनर है उसकी एंटाइटलमेंट जो है शिफ्ट नहीं होगी। इस तरह से एक कानून होना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चंद्रमुक्त सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और राजीव सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। रायका बांधी धन्यवाद ये साहिब। कार्रवाई अब सिर्फ अतिक्रमण हटने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ सरकार कानून और वन भूमि संरक्षण की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष गरीबों और कमजोर तबकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। सवाल कई हैं, क्या कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी? क्या बड़े कब्जाधारी बचाए जा रहे हैं? और क्या बुलडोजर अब नई राजनीतिक पहचान बन चुका है? दारियल शुभ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।